हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज हम निकल चुके हैं एक और नई गाड़ी रिपेयर करने के लिए। मैक्सिमम 30 किलोमीटर की दूरी है गाइस। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं पेट्रोल डलवा के। टाटा मोटर्स के जो रूल्स हैं गाइस, ये वारंटी वाली गाड़ियों की, मतलब जो नई नई गाड़ियाँ वारंटी में है उनके लिए रूल क्या है कि मतलब अगर से वारंटी पास करवाना है तो फिर समझ लो, अगर किसी गाड़ी का पाइप फूटा हुआ है, डीजल पाइप, तो अगर से वो नई गाड़ी है उसको वारंटी में मिलना चाहिए। तो वारंटी में मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैकेनिक लोग हैं तो मैकेनिक के पास ऑर्डर आएगा। जिसके पास मतलब जिस कंपनी में सुपरवाइज़र एडवाइज़र हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें भी तकलीफ़ होता है कि बार बार फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, ये तकलीफ़ हो जाती है। और हमारे जो मैकेनिक भाई लोग हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ होता है। मैकेनिक को क्या दिक्कत है कि जो फ़ोटो अगर से खींचेंगे तो सादा फ़ोटो खींचेंगे, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद जीपीएस का खींचो फ़ोटो, फिर किलोमीटर का फ़ोटो खींचो। मतलब मैक्सिमम इतना फ़ोटो हो जाता है हफ्ते में, एक 7 दिन के अंदर कम से कम कितना नहीं तो 1000 फ़ोटो डिलीट करना पड़ता है। इतने फ़ोटो हो जाते हैं गैलरी में। इसके वजह से मैकेनिक लोग बहुत परेशान हैं कि मतलब हर एक चीज़ का फ़ोटो फ़ोटो मतलब टाटा मोटर्स को विश्वास ही नहीं रह गया किसी मतलब कंपनी पे। जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन रहते हैं ना टाटा के, उस पे मतलब किसी का मतलब जो मेन ऑफिस मतलब मेन कंपनी है उसको मतलब जहाँ से वारंटी पास कराना रहता है हमें, तो वही मतलब विश्वास नहीं करती कि ये लोग झोल झपाटा मतलब हुआ है। ऐसा बात नहीं है, झोल बहुत ज़्यादा हुआ है कंपनियों में। मतलब 3-3 करोड़ रुपए का, 3-3 कोटि रुपए का, करोड़ रुपए का ऐसा घपला हुआ है। मतलब जो पहले जो कंपनियां थी, पहले भी मतलब पहले इतना कंपनी का रूल नहीं था। अब जो रूल है वो ऐसा है कि गाइस, कंपनी में बगैर फ़ोटो का कंपनी 1 रुपया भी नहीं तुम्हें वारंटी में देगी। मतलब वारंटी क्लेम पास ही नहीं होगा जब तक तुम जीपीएस का लोकेशन नहीं भेजोगे और जीपीएस का फ़ोटो नहीं भेजोगे, गाड़ी का फ़ोटो नहीं भेजोगे, किलोमीटर का और कितना हावर्स हुआ है, गाड़ी कितने घंटे चली है, मतलब ये सब टोटल डिटेल आपको शेयर करना पड़ेगा। फिर वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। वारंटी क्लेम करोगे उसके बाद तुम्हारा पैसा आएगा। जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है वो लोग तो पैसे अपनी जेब से भरेंगे नहीं। वो क्यों भरेंगे भाई, वो इतने इतने आदमी लोगों को पगार दे रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे वारंटी गाड़ी का काम भी करके दे रहे हैं, तो वो लोग अपने जेब से क्यों भरेंगे। अगर से आपको वारंटी में देना है टाटा मोटर्स को तो जाहिर सी बात है देंगे। मेरे पहचान की एक कंपनी थी, उसने इतना बोगस क्लेम किया था, इतना बोगस क्लेम किया था, मतलब बोगस मतलब समझ रहे हो ना कि नकली, फेक फेक क्लेम। जो फेक क्लेम किया था उसने इतना, मतलब किसी भी गाड़ी पे मतलब रास्ते में चल रही ना तो उसका किलोमीटर और फ़ोटो, मतलब फ़ोटो सिर्फ गाड़ी नंबर चाहिए, बस गाड़ी नंबर मिल गया, उसी गाड़ी नंबर पे देखेगा। अगर से वारंटी में है तो चेक कर लेंगे, वारंटी में रहेगा तो वो गाड़ी रास्ते पे चल रही है, उसको पता भी नहीं है और उसके गाड़ी का वारंटी में काम भी हो जा रहा है। डायरेक्ट गाड़ी मालिक को पता नहीं है कि ये गाड़ी का काम हुआ, मेरा मतलब आपकी गाड़ी में अगर से कोई तकलीफ़ होगी तो आप दिखाओगे, आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये काम करवाया था। लेकिन उस वाले ऐसे सिचुएशन था उस समय कि अगर से गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है, रास्ते में चला रहे हो, ड्राइवर के पास दे दिए हो या तुम चला रहे हो, गाड़ी रास्ते में चल रही है और तुम्हारे गाड़ी का काम भी हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना कितने हद तक मतलब कि झोल झपाटा हुआ था उस समय। यही सब कारण था गाइस, इसके वजह से टाटा मोटर्स ने अपने रूल जो है चेंज कर दिए। मतलब कि हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए बस। अगर से आप प्रूफ दिखाइए तो आप हमसे पैसे लीजिए। अगर से आपने काम किया है तो काम का पैसा हम तभी देंगे जब आप हमको दिखाओगे कि हाँ हमने काम किया है। अगर से उसके बाद अगर से काम नहीं किया है आपने तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काम किया भी रहता है फिर भी उसका पैसा नहीं आता, वारंटी रिजेक्ट हो जाता है। वारंटी रिजेक्ट होने के कारण अब जो ऑथोराइज सर्विस टाटा के जो मतलब ऑथोराइज सर्विस स्टेशन के ओनर हैं वो उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वो लोग अपने पास से पैसा लगा के वो पार्ट मंगाते हैं। वो पार्ट 50,000 का है या 1 लाख का है या 2 लाख का या 10 लाख का हो,
कितने का भी हो, लेकिन वो पार्ट तो मंगाया है कंपनी ने, हमारे हमारे ओनर ने, या मतलब जिधर आप कंपनी के ओनर हैं उन्होंने मंगाया अगर से, तो वो पैसा उनका फंसा हुआ है। अब वो जो जिस गाड़ी को हमने वो पार्ट फिट किया है, वो पार्ट फिट करने के बाद उसने पैसा, उसने कस्टमर ने बोला था गाड़ी वारंटी में है। अब गाड़ी वारंटी में है तो वो पैसा नहीं दिया उस समय और गाड़ी लेके चला गया। ठीक, अब वो जो पैसा फंसा हुआ है, अब वो हम किससे लें? मतलब टाटा भी देने को तैयार नहीं है और कस्टमर भी देने को तैयार नहीं है, तो मतलब कंपनी का ओनर कहाँ जाए, किससे पैसा मांगे? और पैसा फंसा हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है, सबको पेमेंट करना है, सैलरी करना है, लाइट बिल भरना है, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है कंपनी को। तो फिर कहाँ से पैसा आएगा? जब टाटा मोटर्स नहीं देगी, कस्टमर नहीं देंगे, फिर आएगा कहाँ से? कस्टमर जो गाड़ी मालिक है वो बोल रहा है मेरी गाड़ी वारंटी में है, मुझे फ्री में चाहिए सब, और टाटा उधर से वो वारंटी क्लेम पास ही नहीं कर रहा है। वारंटी में पास मतलब पास करेगा तो वहाँ से पैसा आएगा, पैसा ही नहीं वहाँ से आ रहा है, तो फिर करें तो करें क्या? कंपनी फिर बर्बादी होने वाली है इस तरीके से। कोई टाटा मोटर्स चलाएगा ही नहीं फिर आगे चल के। क्यों चलाएगा भाई, जब उसका पैसा नहीं आ रहा है, उसका पैसा फंस जा रहा है, वारंटी में काम करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अब अगर से वारंटी का काम नहीं करते हैं तो टाटा मोटर्स का कंप्लेन आता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, और काम कर देते हैं तो काम करने के बाद पैसा फंस जाता है, वारंटी रिजेक्ट कर देते हैं आप लोग। तो फिर करें तो करें क्या? कहाँ जाएं? टाटा वाले कहाँ चले जाएं भैया? हाँ, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग, सैलरी भी बढ़ना चाहिए मैकेनिक लोग को। आप महंगाई का ज़माना इतना आ गया है, जीएसटी लग गया है, खाने पीने में जीएसटी, हर एक चीज़ में जीएसटी है, तो करे क्या? बताओ, गरीब जो गरीब है, तो गरीब आदमी जाए कहाँ? जो बड़े आदमी है उनको तो जीएसटी का बिल आता है, मतलब जीएसटी रिटर्न हो जाता है, उन लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो क्या करे? जो 50,000 की गाड़ियाँ मिल, 50,000, 60,000, 35,000, 40,000, इतने की गाड़ियाँ आती, अब वो डायरेक्ट 1.5 लाख रुपए की हो गई हैं, 1,20,000 की हो गई हैं जीएसटी भर के। मतलब जीएसटी तो आप लोगों से बात करते करते हम पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। गाइस आप लोग देख सकते हैं गाड़ी हमारे पास सामने खड़ी हुई है, ये गाड़ी है, देखते हैं। ये गाड़ी है वेस्ट बंगाल। क्या हो गया उस्ताद? वो बेल्ट टूट गया। बेल्ट टूटा है क्या? हाँ, बेल्ट का आता पता है कि नहीं? नहीं बेल्ट किधर पड़ गया तो मालूम नहीं, गिर गया। बेल्ट गिर गया। गाड़ी गर्म हो रही है क्या? हाँ, गरम हुआ था, स्टार्ट बंद हो जा रहा है। मतलब गर्म होके बंद हो रहा है? हाँ, ठीक है। तुम अकेले हो कि? थोड़ा सा देखा नहीं, वो थोड़ा सा आने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। अच्छा, वो इंजन हीट हो जा रहा है। इंजन हीट हो जा रहा है। अकेले ड्राइवर हो कि कोई और साथ में? ना, अरे ड्राइवर है। ड्राइवर है क्या? चलो देख लेंगे। ये हमारे ओम है, ये हमारी सर्विस वैन। अब देख लेंगे क्या है गाड़ी में प्रॉब्लम। बोनट खोलो। हाँ, ये सीटा तो ले दे, बोरो सीटा से दे दे, गाड़ी का बोनट खोलो। बोरो सीटा से दे दे। ये दे। गाड़ी में क्या करना पड़ेगा ओम? आ गया था, मैं क्या बताऊं। अरे क्या करना पड़ेगा गाड़ी में? गाड़ी अभी उसका खोलना पड़ेगा, उसका बेल्ट डालना पड़ेगा, गाड़ी गर्म हो रही है। अभी चेकिंग होगी। अभी फ्रेम मिस्त्री आए हैं, तो देखेंगे अभी।
लग चुकी है हमको भूख। 4500 रुपये बोनी हो गया है गाइस। कितने नोट डाले? 9 नोट डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत पैसा है हमारे पास। दे कच्चे सी प्रिंट ले लो, ये लो। केहू कहता देखा दी सीना फाड़ी के, दाग गहरा मिलल बाटे प्यार के, उतना दोसरा के डोली में सवार हो गइल तीर, हमरे करे जवा के पार हो गइल तीर। इकडे वीडियो चालू आहे की तुझं गाणं गाणं बोले की ठीक आहे तू बोल। 4500 दिले त्यांनी। किती घ्यायचे? 4500 दिले। तुमचा आयफोन हा माझा आईफोन। क्या कंडीशन है गाइस, देख लीजिए। चलो निकलने का, निकालने का। लाइक वीडियो। अनार की खेती होती है गाइस कुछ इस तरह, आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब कितना फल लगा हुआ है अनार का। देखिए बहुत अच्छा खेती करते हैं गाइस यहाँ पे। जिसके पास भी मतलब 2-4 बीघा ज़मीनें हैं ना, वो इतने अच्छे से खेती करते हैं। मतलब कि इनका बिजनेस यही है। महाराष्ट्र में ऐसा ही करते हैं सब। या तो कांदा लगाएंगे, कांदा मतलब प्याज लगाते हैं, या तो फिर दाड़िम मतलब दाड़िम वो इसको अनार को बोलते हैं दाड़िम, और फिर द्राक्षी मतलब अंगूर की खेती होती है, ये अनार का खेती होता है, प्याज का खेती होता है, उसके बाद मक्के का खेती होता है। मक्के के साथ साथ ये भी है, क्या नाम है, बाजरे की खेती होती है। मतलब इतना सब खेती करते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम सबके पास मैंने देखा है जहाँ तक यही सब खेती करते हैं। ये अनार तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद भी उसमें भी जीएसटी लगेगा। ये गरीब आदमी से, जो गरीब मिडिल क्लास के हैं, उनसे जीएसटी आप ले रहे हो, लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? अब फ़ायदा तो सिर्फ अमीर लोगों को हो रहा है ना, जिसके पास जीएसटी नंबर है। अब हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई और कुछ भी सुविधा नहीं है। हम नौकरी करेंगे और कमाएंगे खाएंगे, तो हमें उसका फ़ायदा तो नहीं हो रहा है ना जीएसटी का। ये रूल जो निकाला है ना गवर्नमेंट ने, ये बहुत गलत है। अगर इस रूल निकालना ही है तो मतलब जिसके पास कंपनी है, जिसके पास बहुत बड़ा मतलब कि कंपनी है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस है, उससे जीएसटी लो ना भाई। सबसे क्यों जीएसटी वसूल रहे हो? खाने पीने में साला, खाने पीने के चीज़ में भी जीएसटी है। किसान तो एकदम परेशान है, उसको यूरिया नहीं मिल पा रहा है टाइम से। अगर से यूरिया अगर से सस्ते दाम, पहले तो सस्ते में आता था, अब इतना महंगा हो गया है कि मतलब यूरिया लेने में भी समझो ले भी लिया यूरिया, लेकिन वो मिल नहीं रहा है ना। उस समय जिस समय हमको ज़रूरत है यूरिया की, उस समय यूरिया नहीं मिल रहा है।